हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल। वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इन श्योर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दो बड़े हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट को। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ HDFC अर्गो के ऑप्टिमा सिक्योर वर्सेस टाटा AIG जनरल हेल्थ इंश्योरेंस के टाटा मेडिसिलेक्ट प्रोडक्ट को। दोनों ही बेहतरीन प्लान है। कहीं ना कहीं जब भी व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, ये दोनों प्रोडक्ट को जरूर चेकआउट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम दोनों प्रोडक्ट के सारे फीचर्स को देखेंगे, प्रीमियम को चेकआउट करेंगे। आखिरी में हम बताएंगे कि दोनों में क्या प्लस है, क्या माइनस है, ताकि आप अगर ये प्लान लेने का सोच रहे हैं तो आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए लेट्स डू द कंपैरिजन। वीडियो में आगे बढ़ने पहले चैनल अगर पहली बार है प्लीज सब्सक्राइब करें। एट देन अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए लेट्स डू द कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं एंट्री एज की। दोस्तों, टाटा में कोई भी प्रकार का एंट्री एज नहीं है। एक दिन का बच्चा प्रोडक्ट में एंटर कर सकता है और मैक्सिमम लिमिट भी कोई नहीं दी गई है। वहीं पर HDFC में 3 मंथ के बाद ही बच्चों को ऐड किया जा सकता है और मैक्सिमम एज कोई लिमिट नहीं दी गई है। यहाँ पर अगर मैं सम इंश्योर्ड की बात करूँ तो टाटा में 5 लाख से लेके 3 करोड़ तक की पॉलिसी ले सकते हैं। वहीं पर HDFC में 5 लाख से लेके 2 करोड़ तक की पॉलिसी लिया जा सकता है। रूम कैटेगरी बात करें तो टाटा में आपको सिंगल प्राइवेट AC रूम दिया जा रहा है। वहीं पर HDFC में कोई प्रकार का लिमिट नहीं है। टाटा में अगर आप 25 लाख या उससे ज्यादा का सम इंश्योर्ड लेते हैं तो वहां पर कंपनी आपको एलिट ऑप्शन प्रोवाइड करती है, जिसमें आपके रूम रेंट के कोई प्रकार की लिमिट नहीं होती है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस की बात करें, यानी कि हॉस्पिटल भर्ती होने पर खर्चे और निकलने के बाद के खर्चे, तो टाटा में आपको 90 डेज प्री एंड 90 डेज पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस दिया जा रहा है। वहीं पर HDFC में आपको 60 एंड 180 डेज का प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस मिलता है। इसके साथ साथ डे केयर प्रोसीजर्स, डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन, ऑर्गन डोनर, आयुष बेनिफिट, मॉडर्न ट्रीटमेंट एंड रोड एम्बुलेंस, इन सभी का दोनों ही प्लान्स में अप टू सम इंश्योर्ड कवरेज है। कोई प्रकार का लिमिट नहीं दिया गया है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड रजिस्ट्रेशन, यानी कि कल को अगर कोई क्लेम की वजह से आपका बेस सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो कंपनी आपके बेस सम इंश्योर्ड को रीस्टोर कर देती है, जिसे सेम पर्सन या डिफरेंट पर्सन यूज कर सकता है। तो यहाँ दोनों ही प्रोडक्ट में आपको अनलिमिटेड रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर HDFC में जो अनलिमिटेड रजिस्ट्रेशन वो ऑप्शनल है, जिसके लिए आपको 0.5% ऑफ द प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका 20,000 रुपए प्रीमियम है तो मात्र 100 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिसके बाद आप उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नो क्लेम बोनस। तो यहाँ दोनों ही प्रोडक्ट में आपको नो क्लेम बोनस दिया जा रहा है। टाटा मेडिसिलेक्ट में आपको 50% नो क्लेम बोनस मिलता है, जो कि मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज होता है। HDFC में भी प्लस बेनिफिट है, जिसमें कंपनी कहती है कि कल को आपका क्लेम आए या नहीं आए, आपका 50% इंक्रीज करेंगे, जो कि मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज होगा। टाटा में जो इंक्रीज हो रहा है, कल को अगर क्लेम आता है तो उसी प्रोपोर्शन में कंपनी रिड्यूस कर देती है, जबकि HDFC में ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है डेली कैश फॉर चूजिंग ट्विन और मल्टी शेयरिंग रूम। तो यहाँ पर टाटा में आपको 1200 और 1500 रुपीज कैश बेनिफिट मिल रहा है अगर आप ट्विन शेयरिंग या फिर मल्टी शेयरिंग रूम में जा रहे हैं। वहीं पर HDFC में कंपनी कहती है अगर आप शेयरिंग रूम में जा रहे तो वहां पर 800 रुपीज पर डे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज सिक्योर बेनिफिट। तो यहाँ पर टाटा में ये सिक्योर बेनिफिट नहीं मिलता है, HDFC से मिलता है, जहां पर कंपनी कहती है डे 1 से आपको 2x कवरेज मिल रहा है। यानी कि अगर आपके 10 लाख की पॉलिसी है तो डे 1 से आपको 20 लाख का कवर है। अगर पहले साल ही 15 लाख का क्लेम आ जाता है तो कंपनी इज गोइंग टू पे दैट पर्टिकुलर क्लेम। तो दोस्तों, इस तरह हमने दोनों ही प्रोडक्ट के बेसिक फीचर्स कवर किया। अब बात करते हैं ऑप्शनल कवर जो इन प्रोडक्ट में दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमेबल बेनिफिट्स के। तो टाटा में एज अ ऑप्शनल बेनिफिट दिया गया है, वहीं पर HDFC में इनबिल्ट है, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज रूम कैटेगरी सिलेक्शन। तो यहाँ पर टाटा में अगर आपने सिंगल प्राइवेट AC रूम को ट्विन शेयरिंग रूम कर देते हैं तो वहां पर कंपनी आपके प्रीमियम सर्टेन परसेंटेज से डिस्काउंट प्रोवाइड कर देती है। HDFC में इस प्रकार कोई भी ऑप्शन बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज मैटरनिटी केयर। तो दोनों ही प्रोडक्ट में मैटरनिटी केयर में क्या क्या चीजें डिटेल लेवल पे मिलती है वो आप हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप यहाँ पर हम बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट में उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ मैटरनिटी वेटिंग पीरियड। तो टाटा में आपको वेटिंग पीरियड रिड्यूस करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, वहीं पर HDFC में इस प्रकार कोई भी वेटिंग पीरियड यूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज एयर एम्बुलेंस। तो टाटा में आपको एयर एम्बुलेंस की सर्विस दी जा रही है एज अ ऑप्शनल बेनिफिट, वहीं पर HDFC में इनबिल्ट है, इसके लिए कुछ अलग से प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। तो दोनों ही प्रोडक्ट में आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिलता है, जिसे आप अपने प्रोडक्ट में चाहे तो ऐड करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज एडिशनल सम इंश्योर फॉर एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन। तो यहाँ पर टाटा में आपको एज ऑप्शनल कवरेज दिया, जहां पर अगर व्यक्ति को ड्यू टू एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो वहां पर कंपनी अलग से उसका सम इंश्योर्ड इंक्रीज कर देती है। वहीं पर HDFC में इस तरह का कोई भी ऑप्शन बेनिफिट नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट कवर। तो दोनों ही प्रोडक्ट में आपको इनफाइनाइट कवर मिलता है, जहां पर कंपनी कहती है एक पर्टिकुलर कोई क्लेम इन एंटायर पॉलिसी टर्म आप
अनलिमिटेड अमाउंट तक ले सकते हैं, कोई प्रकार के लिमिट नहीं है। यानी कि अगर आप 10 लाख की पॉलिसी है, ड्यू टू सम अदर क्लेम आपको अगर 50 लाख की भी रिक्वायरमेंट है तो कंपनी इज गोइंग टू पे दैट पर्टिकुलर क्लेम। नेक्स्ट इज अर्ली एक्सेस। तो ये एक बेहतरीन फीचर है जहां पर टाटा में कंपनी कहती है अगर आप 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे करते हैं तो तीनों साल का सम इंश्योर कंपनी एक साथ आपको फर्स्ट ईयर से देना चालू कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी है और आप 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर रहे हैं तो फ्रॉम फर्स्ट ईयर आपका 30 लाख का कवरेज हो जाता है। तो पहले साल ही अगर आपको कोई 30 लाख का क्लेम आ जाता है तो कंपनी इज गोइंग टू पे दैट पर्टिकुलर क्लेम। HDFC इस प्रकार का कोई भी अर्ली एक्सेस का फीचर नहीं है, लेकिन कंपनी यहाँ पर कहती है अगर आप 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर रहे हैं और आपके 10 लाख या उससे ज्यादा का सम इंश्योर्ड है तो वहाँ कंपनी आपको सुपर सिक्योर का ऑप्शन दे रही है जहाँ पर 1000-1500 रुपए प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ता है, लेकिन जो आपको सिक्योर बेनिफिट जहाँ पर कंपनी 2x कवरेज डे 1 से दे रही है तो वहाँ पर कंपनी उसको 3x कर देती है। यानी कि अगर 10 लाख की पॉलिसी है, 3 साल का एक साथ प्रीमियम पे कर रहे हैं और आपने सुपर सिक्योर ले रखा है तो वहाँ कंपनी डे 1 से आपको 30 लाख का कवर दे रही है। नेक्स्ट इज सुपर चार्ज बोनस। तो यहाँ पर टाटा में आपको 100% रिन्यूअल बोनस मिलता है जो कि मैक्सिमम 500% तक इंक्रीज होता है अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल इनबिल्ट बोनस जो कंपनी यहाँ पर दे रही है। HDFC में इस प्रकार का कोई बोनस नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज एडवांस कवर। तो अगर आपको पॉलिसी लेने से पहले अस्थमा, BP, कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज जैसी बीमारी और इन सभी का आपको वेटिंग पीरियड सर्व नहीं करना है तो यहाँ पर अगर आप ये ऑप्शन लेते हैं तो 31st डे से आप इन सभी बीमारी का कवरेज ले सकते हैं। तो दोनों ही प्लान में कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो टाटा में एज ऑप्शनल कवरेज दिया जा रहा है जिसको अगर ऑप्टिंग करते हैं तो कैशलेस बेसिस पे आप साल के साल फ्री हेल्थ चेकअप ले सकते हैं। वहीं पर HDFC में इनबिल्ट है बेस्ड ऑन योर सम इंश्योर कंपनी आपको रिम्बर्समेंट बेसिस पे आपको फ्री हेल्थ चेकअप देती है जिसमें कंपनी कहती है आप कोई भी नियर बाय पैथोलॉजी सेंटर में या फिर हॉस्पिटल में चेकअप कराइए, बिल एंड रिपोर्ट सबमिट कीजिए, कंपनी आपको पैसा दे देती है। टाटा में एज ऑप्शनल कवरेज दिया जा रहा है, HDFC में इनबिल्ट है, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। इस OPD क्या, तो दोनों ही प्रोडक्ट में OPD को सर्विस दी जा रही है जहाँ पर कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल्स में जाकर अगर आप कंसल्टेशन ले रहे हैं या डायग्नोस्टिक सेंटर्स में आप चेकअप्स करा रहे हैं या फिर फार्मेसी इनके जो नेटवर्क फार्मेसी सेंटर्स वहाँ जाकर आप दवाई ले रहे हैं तो वहाँ पर सर्टेन % से आपको डिस्काउंट मिलता है। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक सेकंड ओपिनियन। तो यहाँ पर टाटा में एज ऑप्शनल कवरेज दिया जा रहा है और HDFC इनबिल्ट है जिसमें कंपनी कहती है कल को अगर कोई भी आपको क्रिटिकल इलनेस हो रही है तो वहाँ पर आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इलनेस। नेक्स्ट इज वुमेन सुरक्षा। तो टाटा में इसका कवरेज दिया जा रहा है, वहीं पर HDFC में इसका कवरेज नहीं मिलता है। अगर आप इसको ऑप्टिंग करते हैं तो यहाँ स्क्रीन में हमने लिस्ट ऑफ सर्विसेज दे रखी है जो इस पर्टिकुलर राइडर के अंदर आपको एज अ बेनिफिट दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज कैंसर बेनिफिट। तो टाटा में इसका कवरेज दिया जा रहा है जहां पर अगर व्यक्ति इसको ऑप्ट इन करता है तो कल को अगर व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो जो भी सम इंश्योर को चूज कर रखा है तो उसे एज अ बेनिफिट दे दिया जाता है। वहीं पर HDFC में इस प्रकार कोई भी ऑप्शनल राइडर नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज मेंटल वेलबींग। तो टाटा में इसका ऑप्शनल कवरेज दिया है जहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज मिलती है ऑन अ कैशलेस बेसिस जो हमने यहाँ पर स्क्रीन में आपके रेफरेंस के लिए दे रखा है। वहीं पर HDFC में इस प्रकार कोई भी ऑप्शन राइडर आपको नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज एग्रीगेट डिडक्टेबल। तो अगर आपने ये ऑप्शन चूज कर लिया तो जितने का भी आप डिडक्टेबल चूज करते हैं कल को अगर आपका कोई क्लेम आता है तो उतना पोर्शन आपको देना पड़ेगा, बाकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देती है। इसके अगेंस्ट में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपके प्रीमियम में सर्टेन % से डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया है। तो टाटा में आपको 10,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का ऑप्शन मिलता है, वहीं पर HDFC में आपको 25,000 रुपए से लेके 5 लाख तक का डिडक्टेबल का ऑप्शन दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल इलनेस कवर। तो टाटा में इस प्रकार का कोई भी ऑप्शन कवर नहीं मिलता है। HDFC में आपको 51 क्रिटिकल इलनेस का 1 लाख से लेके 2 करोड़ तक का सम इंश्योर का ऑप्शन दिया जा रहा है जिसमें अगर व्यक्ति को कोई भी कंपनी लिस्टेड 51 क्रिटिकल इलनेस से कोई बीमारी हो जाती है तो जो भी उसने सम इंश्योर चूज कर रखा है वो उसे एज अ बेनिफिट दे दिया जाता है। सो दोस्तों इस तरह हमने दोनों ही प्रोडक्ट के बेसिक फीचर्स और ऑप्शनल कवर के बारे में बात की। अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। तो 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड है बोथ द प्रोडक्ट जहां पर कंपनी एक्सेप्ट फॉर एक्सीडेंटल क्लेम कोई प्रकार का क्लेम को अप्रूव नहीं करती है। स्पेसिफाइड इलनेसेस का वेटिंग पीरियड 2 ईयर्स है दोनों ही प्रोडक्ट जहां पर कंपनी कहती है स्लो ग्रोइंग इलनेसेस जैसे किडनी स्टोन, हर्निया, पाइल्स, मोतियाबिंद इन सभी का 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है इन बोथ द प्रोडक्ट्स। 3 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस इन बोथ द प्रोडक्ट जहां पर कंपनी कहती है अगर पॉलिसी लेने से पहले अगर आपको थायराइड, BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल इन सभी प्रकार की कोई बीमारी है, अगर आपने एडवांस कवर नहीं ले रखा है तो इन सभी का 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड है। अब बात करें प्रीमियम की। तो हमने आपके रेफरेंस के 2 एडल्ट का प्रीमियम निकाला है जिनकी एज 28 साल है। यहाँ पर हमने जोन A, B, C तीनों का प्रीमियम निकाला है इन बोथ द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ अगर आप देखेंगे
तो टाटा का प्रीमियम कम है कंपेयर विद HDFC। अब बात करते हैं पोर्ट कंडीशन की। अगर आपकी HDFC पॉलिसी है और आप टाटा में शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, या फिर टाटा में है और HDFC में शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, या फिर दूसरी कंपनी में और आप इन दोनों से कोई भी प्रोडक्ट में शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आपको प्रोडक्ट मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं टाटा में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका मिनिमम सम इंश्योर 10 लाख होना चाहिए। उसके नीचे की अगर पॉलिसी है तो कंपनी पोर्ट नहीं करेगी। आपको इन्फिनिटी राइडर नहीं मिलेगा अगर आप पोर्ट करें। साथ में यहाँ पर कंपनी 2-3 राइडर्स को इनबिल्ट ऐड कर दीजिए, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर है, आपका फ्री हेल्थ चेकअप है, इन सभी को कंपनी इनबिल्ट कर दीजिए, जिसकी वजह से आपका प्रीमियम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है कंपेयर्ड विद द न्यू पॉलिसी, अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली कंपनी से न्यू पॉलिसी परचेज कर रहे हैं। अगर मैं HDFC की बात करूँ तो HDFC में सेम यहाँ पर 10 लाख का कम से कम सम इंश्योर्ड होना चाहिए। अगर आप 10 लाख के सम इंश्योर्ड में जा रहे हैं तो वहाँ पर कंपनी 25,000 रुपए का मैंडेटरी डिडक्टेबल लगा के रखी है। अगर आप 15 लाख या 20 लाख का सम इंश्योर्ड ले रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी आपको डिडक्टेबल लेने की जरूरत नहीं है। साथ में यहाँ पर अगर आपको कोई भी pre-existing डिजीज है तो दोनों ही प्रोडक्ट में आपको लोडिंग चार्ज देना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल्स की, तो टाटा के 12,000 से ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, HDFC के 13,000 से ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं। तो ऑलमोस्ट सभी बड़े हॉस्पिटल इनके नेटवर्क लिस्ट में आते हैं। अगर मैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करूँ तो टाटा का अप्रोक्सीमेटली 87% है एंड HDFC का 97% है। सो दोस्तों इस तरह हमने प्रोडक्ट की सभी चीजों कवर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब बात करते हैं दोनों प्रोडक्ट के प्रॉज एंड कॉन्स। अगर मैं यहाँ पर फीचर वाइज बात करूँ, यहाँ मैं अगर प्रीमियम वाइज बात करूँ तो टाटा अपर हैंड पे, वहीं पर अगर मैं क्लेम सर्विस की बारे में बात करूँ तो यहाँ पर HDFC अपर हैंड पे। अब यहाँ पर किसको क्या प्रोडक्ट लेना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को प्रीमियम का इशू नहीं है, अगर वो एक ऐसी पॉलिसी जहाँ पर कोई फीचरिस्टिक फीचर्स ना हो बट क्लेम के समय कम से कम प्रॉब्लम में बेस्ट से बेस्ट सर्विस मिले, तो HDFC में जा सकता है। अगर कोई एक डिसेंट सर्विस के साथ एक फुल्ली फीचर्ड विद अ लोअर प्रीमियम प्लान देख रहा है तो टाटा का मेडिसिलेक्ट इज अ गुड ऑप्शन। सो दोस्तों आई होप हमारे दो छोटा सा ओपिनियन आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट है या हमसे पेड कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स पूछे, हम आपके सॉल्व जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।